हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 9 में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय बिंदु पर चर्चा करूंगा। छात्रों, आपके सिलेबस में प्रत्यय से संबंधित 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें सही और बेहतर ढंग से हमें समझना जरूरी है। तो छात्र, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या हैं, और वे जो है कि कहाँ लगते हैं और कैसे रूप निष्पन्न करते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में किया है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो छात्र, आज आप जानते हैं कि प्रत्यय क्या है। किसी शब्द के पीछे लगते हैं, बाद में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ऐसा आप जानते हैं। आपको उन प्रत्ययों में पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है आपको त्वा, ल्यप, सत्री, सानस, तुम और अक्तवतु। 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रत्ययों के बारे में पढ़ना है। और ये सभी जो है क्या है, कृदंत है, क्योंकि ये सभी क्रिया में लगते हैं और क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो पहला हम चर्चा करते हैं त्वा और ल्यप। छात्र, ये जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि इसे हम पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्यय के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्यय, पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्यय। त्वा और लेप जो है क्या है, पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्यय हैं। छात्र, आप ध्यान दीजिए, जब क्रिया में कर लगा हो, जैसे खाकर, पढ़कर, जाकर, सोकर, उठकर, बोलकर, क्रिया के साथ जो है क्या कर लगा हो, तब वहां हम ये अक्त्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसमें 2 क्रियाएं होती है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं कि स खादित्वा पठति, सा आगत्य पठति। इन 2 वाक्यों को छात्र ध्यान से आप समझिए। स खादित्वा पठति, इसका मतलब होगा कि वह खाकर पढ़ता है, और सा आगत्य पठति, वह आकर पढ़ती है। अब यहाँ देखिए 2 क्रिया है, यहाँ खाना है और पढ़ना है, और यहाँ आना है और पढ़ना है, 2 क्रिया है। तो इसके पहले की क्रिया क्या है, पढ़ने के पहले कौन सी क्रिया है, खाना। पता है पढ़ता है लेकिन खा कर पढ़ता है, यानी कि पढ़ने का काम करने के पहले एक और क्रिया वो करता है, खाता है। तो इसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, पहले की क्रिया। ठीक है। और पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा या लप प्रत्यय लगाएंगे, पहला पहचानने का यह नियम। दूसरा है कि जिस क्रिया में कर लगा हो उसमें हम अक्त्वा और लेप प्रत्यय लगाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि सर हम कहाँ अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे और कहाँ लेप प्रत्यय लगाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब यही हो गया। आकर का मतलब आकर, खादित्वा मतलब खाकर। अब यहाँ देखिए त्वा प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो हम कहाँ लगाएंगे त्वा प्रत्यय और कहाँ लगाएंगे लेप प्रत्यय। तो छात्र, इसको आप समझ लीजिए कि जब कोई धातु उपसर्ग के साथ नहीं हो, यानी कि उपसर्ग से युक्त कोई धातु नहीं हो, तब वहां त्वा प्रत्यय लगाएंगे। और जब कोई धातु उपसर्ग से युक्त होगा तो वहां लेप प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है। और यह ध्यान देंगे कि त्वा प्रत्यांत शब्द जो है उसके अंत में त्वा शेष बचता है, और लेप प्रत्यांत जो शब्द है उसके अंत में य शेष बचता है। जैसे अब यहाँ देखिए, गम धातु है और इसमें त्वा प्रत्यय लगा दिए, तब क्या बन गया, गत्वा। ठीक है। और यही गम धातु, ठीक है, जब आ उपसर्ग से युक्त रहेगा, इसमें आ लगा रहेगा, आ उपसर्ग, कभी उपसर्ग है तब इसमें
लेप प्रत्यय लगाएंगे, यानी कि आग और गम जोड़ लेप, और इसका हो जाएगा आगत्य। अब यहाँ आगत्य का जैसे उच्चारण करते हैं तो इसके अंत में यह बचता है, और इसको उच्चारण करते हैं तो इसके अंत में त्वा शेष बचता है। तो यह ध्यान रखिए। उसी तरह और एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं, जैसे स पठित्वा गच्छति, ठीक है, वह पढ़कर जाता है ना। सा संदृश्य पठती, वह देखकर पढ़ती है। अब यहाँ इसमें क्या है, सम उपसर्ग है, दृश्य धातु है। सम उपसर्ग क्या है इसमें, सम उपसर्ग और दृश्य धातु। अब इसमें लग गया लेप प्रत्यय, लगाएंगे लेप प्रत्यय, तब यहाँ बन जाएगा संदृश्य, ठीक है। तो यह ध्यान रखिए कि जहां क्रिया में, क्रियापद में, धातु में कोई उपसर्ग नहीं लगा रहेगा तो वहां हम त्वा प्रत्यय लगाएंगे, और जहां धातु में उपसर्ग लगा रहेगा वहां हम लेप प्रत्यय लगाएंगे। अब त्वा प्रत्यय प्रत्यांत शब्द के अंत में त्वा या इत्वा शेष बचेगा, और लेप प्रत्यांत शब्द में यह शेष बचेगा, यह ध्यान रखेंगे। और ये दोनों पूर्वकालिक क्रिया में लगते हैं, और क्रिया के साथ यदि कर लगा रहे तो वहां हम अत्वा या लेप प्रत्यय लगाएंगे। तो अत्वा और लेप प्रत्यय कहाँ लगाएंगे इसको आप समझ गए होंगे। अगला हम वीडियो में अगले प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।